हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे टाइमर और उसके एप्लीकेशन के बारे में। तो टाइमर क्या होता है? टाइमर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि सप्लाई पे वर्क करता है, ठीक है। और इसमें सप्लाई जो है 24 वोल्ट AC DC से 220 वोल्टेज AC तक दे सकते हैं और डिपेंड करता है उसके स्पेसिफिकेशन पे कि उसका कॉइल वोल्टेज क्या है। तो वो एक टाइमर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। और उसमें हम डिजायर टाइम जो है सेट कर देते हैं और जैसे ही सप्लाई ऑन करते हैं तो सेट टाइम के बाद जो है वो लोड को ऑन कराता है। अब लोड डिफरेंट टाइप का होता है कि कोई लोड है कि डिले के साथ ऑन होना है, 10 सेकेंड बाद ऑन होगा। कोई ऐसे लोड है जो कि डिले के साथ ऑफ होना है कि 10 सेकेंड बाद जो है ये मोटर मेरा ऑफ हो जाना चाहिए। कुछ ऐसे लोड है जो कि साइक्लिक होगा, 10 सेकेंड चलेगा, 20 सेकेंड ऑफ रहेगा, फिर 10 सेकेंड चलेगा, 20 सेकेंड ऑफ होगा। तो ये पीरियोडिक हो गया, बंद चालू होते रहेगा। तो ये टाइमर की मदद से, साइक्लिक टाइमर की मदद से पॉसिबल है। कुछ ऐसे भी रिक्वायरमेंट है जो कि स्टार्टिंग में जो है मेरा लोड ऑन होना चाहिए, उसके बाद लोड ऑफ होना चाहिए। कुछ ऐसे हैं जो कि स्टार्टिंग में ऑफ होना चाहिए और कुछ देर के लिए ऑन होना चाहिए, फिर ऑफ होना चाहिए। तो यहाँ पे हम जैसे ही सप्लाई ऑन करेंगे टाइमर का तो वो लोड को ऑन नहीं कराएगा। जितने टाइम सेट किया हुआ है उतने टाइम के बाद जो है उतना टाइम के लिए ऑन कराएगा, फिर से ऑफ कराएगा। तो ये सारा का सारा जो रिक्वायरमेंट है, ये मेरा जो अरेंजमेंट है, इस रिक्वायरमेंट को, इस फीचर्स को ये ऑन डिले टाइमर जो है फुलफिल करता है। कुछ ऐसे लोड जो कि डिले के साथ ऑफ होना है तो उसमें के लिए हम ऑफ डिले टाइमर यूज करते हैं। कुछ ऐसे लोड जो कि पीरियोडिक है, ऑन ऑफ होगा, बंद चालू होगा, तो उसके लिए साइक्लिक यूज करते हैं। इसके एप्लीकेशन की बात करें तो स्टार डेल्टा के अंदर जो है ऑन डिले टाइमर का यूज होता है, जो कि स्टार्टिंग में स्टार कॉन्टेक्टर को ऑन कराता है और जब NC NO हो जाता है और जो NO कॉन्टेक्ट रहता है वो NC होता है तो फिर वो डेल्टा को ऑन कराता है। इस प्रकार से डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट हो जाता है। टाइमर की मदद से जो है ऑटोमेटिक जितने टाइम सेट रहता है उसके अनुसार ये ऑन हो जाता है। यदि हम EOT करंट का बात करें तो इसमें जो है ऑन डिले टाइमर लगा रहता है स्पीड कंट्रोल के लिए, रेसिस्टेंस कॉन्टेक्टर को टाइमिंग वाइज जो है ऑन कराने के लिए। और यदि हम ऑफ डिले टाइमर की बात करें तो रिवर्स से फॉरवर्ड की ओर मोटर को चलाने के लिए सबसे पहले एक बीच में न्यूट्रल पोजीशन होता है। उस न्यूट्रल पोजीशन पे जो है ये जो ऑफ डिले टाइमर होता है वो ऑन होता है और जैसे ही ऑन होता है तो फॉरवर्ड से रिवर्स की ओर जाने के लिए ये न्यूट्रल पोजीशन पे क्या होगा, ऑफ डिले टाइमर यूज होगा और जितना टाइमिंग जो है उसमें सेट है उसके बाद जो है वो टाइमिंग डिले के साथ ऑफ होगा और रिवर्स की ओर चलाएगा। इससे क्या होगा, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जर्क से जो है बच जाएगा मोटर। इसीलिए हम मोटर में जो है रिवर्स फॉरवर्ड के बीच में न्यूट्रल पोजीशन पे ऑफ डिले टाइमर को यूज करते हैं। अब यदि वॉशिंग मशीन का बात करें तो वॉशिंग मशीन में भी जो है रिवर्स और फॉरवर्ड चलता है, तो इसमें भी जो है टाइमर यूज करते हैं। स्ट्रीट लाइट का बात करें तो इसमें पीरियोडिक टाइमर लगा रहता है जो कि उसका रिक्वायरमेंट है कि 7 बजे इवनिंग में ऑन होना चाहिए और 6 बजे मॉर्निंग में ये ऑफ होना चाहिए। तो इसके लिए पीरियोडिक टाइमर यूज किया जाता है स्ट्रीट लाइट को ऑटोमेटिक ऑन ऑफ कराने के लिए। जितने टाइमिंग के लिए सेट कर देते हैं उतने टाइमिंग के लिए वो ऑन कराता है, ठीक है। और यदि कन्वेयर स्टार्टर का बात करें तो कन्वेयर में भी ऑन डिले और ऑफ डिले दोनों यूज किया जाता है, जिससे कि जो भी मटेरियल है वो प्रॉपर रूप से आगे की ओर डिलीवर हो जाए, कोई भी किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे डिपॉजिट ना हो। यदि हम पीरियोडिक टाइमर के लिए जो है एप्लीकेशन का बात करें तो हम यहाँ पे एक मोटर ले लेते हैं, ठीक है। ये एक मोटर है और इस मोटर के जरिए जो है बेल्ट के जरिए इस में जो है कुछ मटेरियल आ रहा है, ठीक है, और वो मटेरियल जो है फिर नीचे डिपॉजिट हो रहा है। तो ये जो मोटर है, मोटर ये 10 मिनट में जो है इस बीकर को, ये जो टैंक है, टैंक को 10 मिनट में फिल करता है, जबकि
इस टैंक के द्वारा जो इसमें मटेरियल आ रहा है उसमें 30 मिनट टाइम लग रहा है। तो मेरा रिक्वायरमेंट है कि 10 मिनट में ये फुल हो जा रहा है, ठीक है, और 30 मिनट इसको खाली होने में लग रहा है। तो यदि एक बार 10 मिनट के अंदर इसको फिल कर दिया तो फिर इसको टाइमिंग चाहिए इसको पूरे खाली करने के लिए, तभी ये मोटर ऑन होना चाहिए। तो इसके लिए हम इस मोटर के लिए टाइमिंग 10 मिनट का सेट कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद ये 20 मिनट तक ऑफ रहना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस मोटर को 10 मिनट तक ऑन रखना है, बाकी 20 मिनट तक खाली होना है, 20 मिनट तक ऑफ रखना है। ये ऑफ क्यों रखना है? क्योंकि ये पूरे 30 मिनट लेता है ये खाली होने के लिए, ठीक है। तो रेशियो के अनुसार इसको जो है 10 मिनट ऑन रखना है और 20 मिनट ऑफ रखना है, तो ये जो है फंक्शन वर्क करेगा। और इसको हम ऑन टाइमिंग सेट करने के लिए, जैसे कि ये ऑन का डायल है, इस पे 10 पे सेट कर देंगे तो 10 मिनट तक ये ऑन रहेगा, और इसमें जो है 20 मिनट तक सेट कर देंगे तो 20 मिनट तक ऑफ रहेगा। इसी तरह ये साइक्लिक टाइमर कम वर्क करेगा। ये जो है डायल है ऑन रखने के लिए और ये डायल है ऑफ रखने के लिए। यदि हम कन्वेयर का बात करें तो इसमें ये मेरा रिक्वायरमेंट है कि एक मोटर चलने के बाद जो है दूसरा 10 सेकेंड के बाद चलना चाहिए और तीसरा जो है 20 सेकेंड के बाद चलना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे जो यहाँ पे मटेरियल आएगा वो आगे डिलीवर होगा और उसके बाद तीसरा डेस्टिनेशन पे पहुँचेगा। और उसी तरह जब ऑफ होगा तो सीक्वेंस वाइज मेरा ऑफ होना चाहिए। तो इसके लिए ऑन और ऑफ डिले टाइमर यूज करेंगे, हम ऑन और ऑफ डिले टाइमर यूज करेंगे। यदि हम रिले का कॉन्टेक्ट की बात करें तो हम ये रिले का कॉइल है, यहाँ पे फेज सप्लाई जो है सबसे स्टार्टिंग में एक 15 और 25 ये जो है कॉन्टेक्ट होता है, ये रिले नंबर 1 और 2 का जो है कॉमन टर्मिनल होता है, ठीक है। और 15 से 16 ये एनसी पॉइंट होता है और 15 से 18 जो है ये एनओ होता है। उसी तरह 25 में 25 से 26 एनसी रहता है और 25 से 28 एनओ रहता है। और जब भी हम टाइमर का सप्लाई ऑन करेंगे, ठीक है, और उसमें जो टाइमिंग सेट किया गया है वो टाइमिंग कंप्लीट होगा, तब उसका कॉन्टेक्ट क्या होगा, चेंज ओवर कॉन्टेक्ट होगा, और जो भी एनसी था वो एनओ हो जाएगा, और जो भी एनओ था वो एनसी होगा। और इस प्रकार से इसलिए जो है हम यही रिक्वायरमेंट होता है कि स्टार्टिंग में जो है मेरा स्टार में चले एनसी के साथ और बाद में डेल्टा में चले जो कि एनओ रहता है, बाद में ये एनसी होके डेल्टा को ऑन कराता है। यही रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम ऑन डिले टाइमर को स्टार डेल्टा में यूज करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एक साइक्लिक टाइमर है जो कि A1 A2 टर्मिनल पे जो है 230 वोल्टेज AC दिया गया है, और इसका जो कॉन्टैक्ट है 10 एम्पियर का, यानी कि इस पे 10 एम्पियर से ज़्यादा यदि लोड देंगे तो इसका कॉन्टैक्ट ख़राब हो जाएगा। अब हम टाइमर के कनेक्शन को देख लेते हैं। यहाँ कॉन्टैक्टर की जगह इंडिकेटर यूज किया गया है। टाइमर के सप्लाई को ऑन करते हैं और इस टाइमर में हमने 10 सेकेंड का डिले सेट कर रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 10 सेकेंड पहले तक रेड जल रहा था, उसके बाद ग्रीन जलने लगा। इसी प्रकार से रेड की जगह स्टार कॉन्टैक्टर ऑन होगा और ग्रीन के जगह डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन होगा। अब हम टाइमिंग सेटिंग का बात करते हैं। यहाँ पे जो 3 सेकेंड से 30 आवर तक है ये टाइमिंग का रेंज है, और इसी का एक मल्टीप्लायर नीचे है जो कि स्मॉल टी में है, और ये 0.1 से लेके 1 तक है। सपोज हम 30 सेकेंड पे सेट कर रहे हैं और मल्टीप्लायर को 1 पे रख रहे हैं, इसका मतलब ये 30 सेकेंड पे सेट हो गया। यदि इस 30 सेकेंड को यहाँ पे सेट करते हैं और मल्टीप्लायर को 0.1 पे करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि 30 गुना 0.1 इक्वल टू 3 सेकेंड पे ये सेट हो गया।